दोस्तों वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग पैटर्न्स के बारे में, जो कि हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने बात की थी कॉन्टिन्यूएशन, रिवर्सल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के टाइप्स के बारे में, तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। उसे आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट और भी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमैटिक तरीके से बुल फ्लैग पैटर्न क्या होता है? जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव होती है, दैट्स कॉल्ड द फ्लैग पोल। उसके बाद प्राइस थोड़ा रेस्ट करता है, साइडवेज या थोड़ा डाउनवर्ड चलता है, ये होता है फ्लैग। जैसे ही बायर्स फिर एक्टिव होते हैं, प्राइस फिर से ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, दैट्स द बुल फ्लैग ब्रेकआउट। विजुअलाइज करो, एक तीर जैसा मूव ऊपर, फ्लैग पोल, थोड़ा से रेस्ट वाला फेज, फ्लैग, फिर एक और ऊपर की जंप, ब्रेकआउट। ये पैटर्न क्यों बनता है? जब बड़े बायर्स एंट्री लेते हैं, प्राइस शार्पली ऊपर जाता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट रुकता है, लेकिन डिमांड अभी भी स्ट्रांग होती है। जैसे ही फ्रेश बायर्स वापस आते हैं, बूम, प्राइस फिर रैली करता है। इट्स लाइक मार्केट थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज करता है। पैटर्न कैसे पहचाने? सबसे पहले देखिए एक स्ट्रॉन्ग रैली, ये होगा फ्लैग पोल। फिर देखिए थोड़ा सा साइडवेज या डाउनवर्ड कंसोलिडेशन, ये होगा फ्लैग। फ्लैग एक छोटी सी पैरेलल चैनल या डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज जैसा दिखता है। ब्रेकआउट होता है जब प्राइस फ्लैग के अपर लाइन को तोड़ता है। वॉल्यूम भी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम हाई होना चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं कि आप इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। आप इसमें दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री। जब प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें फेक ब्रेकआउट का खतरा होता है। दो, रीटेस्ट के बाद एंट्री। जब प्राइस अपने लेवल पर वापस आती है और रीटेस्ट करती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि कई बार कीमत रीटेस्ट करने के लिए नहीं आती है। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर आपको एंट्री कैसे करनी है? आप दोनों तरीकों को मिलाकर एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री, जब कीमत पैटर्न का ब्रेकआउट देती है तो आप 30 से 50% क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के बाद, इसके बाद जब कीमत अपने लेवल पर वापस आती है और रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो आप सेकेंड एंट्री कर सकते हैं आपके बाकी बचे 50% क्वांटिटी से। अब देखते हैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पैटर्न इनवैलिडेशन के लॉजिक के साथ। स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे जगह लगाएं जहां पैटर्न इनवैलिडेट हो जाए, फ्लैग के थोड़ा नीचे या फिर रीसेंट स्विंग लो के नीचे। इससे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब है पैटर्न फेल हो गया और आपने स्मार्टली अपना रिस्क कंट्रोल किया। टारगेट सेटिंग, प्रॉफिट कैप्चर स्ट्रैटेजी। टारगेट सेट करने के दो स्मार्ट तरीके। 1, फ्लैग पोल की लेंथ जितना टारगेट सेट करो, क्लासिक प्रोजेक्शन मेथड। सेकंड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, जिससे आप ट्रेंड के साथ राइड कर सको और मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर सको। दोस्तों अब बात करते हैं बेयर फ्लैग पैटर्न की, जो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे बुल फ्लैग अप ट्रेंड के बाद बनता है, वैसे ही बेयर फ्लैग एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। क्या होता है बेयर फ्लैग? पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, यह होता है फ्लैग पोल। उसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज या अपवर्ड कंसोलिडेट करता है, यह होता है फ्लैग। जब बायर्स थक जाते हैं और सेलर्स वापस एक्टिव होते हैं, प्राइस ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ। साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। मार्केट में फियर होती है, लोग सेल करते हैं, प्राइस गिरता है, फिर थोड़ा पॉज आता है, कुछ लोग सोचते हैं रिकवरी हो रही है, लेकिन डिमांड वीक होती है और सेलर्स का प्रेशर वापस आ जाता है। रिजल्ट, एक और गिरावट। यह पैटर्न बताता है कि मार्केट में अभी और वीकनेस बाकी है। इसमें एंट्री कैसे बनाएं? जिस तरह बुल फ्लैग पैटर्न में हमने एंट्री बनाया था, उसका जस्ट ऑपोजिट। जैसे ही प्राइस फ्लैग के नीचे ब्रेकआउट करे, तब आपको फर्स्ट एंट्री करनी है
अपनी 30 से 50% क्वांटिटी से ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के बाद। इसके बाद जब कीमत अपने लेवल पर वापस आती है और रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो आप सेकेंड एंट्री कर सकते हैं आपके बाकी बचे 50% क्वांटिटी से। दोस्तों, अगर आप इस तरह से एंट्री करते हैं तो आप फेक ब्रेकडाउन में ट्रैप होने पर आपको बड़ा लॉस भी नहीं होगा और ब्रेकडाउन के बाद बड़े मूव्स भी आपसे मिस नहीं होंगे। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट फ्लैग के थोड़ा ऊपर या रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर, ताकि अगर एसएल हिट हो तो पैटर्न इनवैलिडेट हो जाए। टारगेट सेटिंग 1 फ्लैग पोल लेंथ। एग्जाम्पल, अगर फ्लैग पोल 30 पॉइंट्स का है तो ब्रेकआउट के बाद 30 पॉइंट्स का टारगेट। 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेंड के साथ राइड करो, प्रॉफिट लॉक करते जाओ एज प्राइस मूव्स इन योर फेवर। प्रो टिप्स, कभी भी फ्लैग के बीच में एंट्री मत लो, वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है। यूज करो RSI मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स फॉर कॉन्फ्लुएंस। पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट समझो, क्या यह कंटिन्यूएशन है या ट्रैप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा पैटर्न कवर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।